सोचिए जरा, कोई बिना डिग्री और उल्टी शर्ट पहनकर जॉब इंटरव्यू में जाए और अपना बिजनेस प्लान बताए, चांद पर चाय की दुकान खोलने का। आज हम एक ऐसे ही मजेदार और एकदम हटके कॉमेडी सीन को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक बड़े ही अजीबोगरीब जॉब इंटरव्यू के बारे में है। तो कहानी शुरू होती है बंटी के इस जबरदस्त कॉन्फिडेंस वाले डायलॉग से। मतलब, इंटरव्यू में आते ही डिग्री और एक्सपीरियंस सब साइड में, सीधा दावा कि असली टैलेंट तो मेरे अंदर है। और बस यहीं से माहौल बनना शुरू हो जाता है एक बिल्कुल ही अनोखे इंटरव्यू का। तो कहानी का पहला हिस्सा है ये अनोखा जॉब इंटरव्यू। देखिए, एक तरफ है एकदम सीरियस बॉस मिस्टर शर्मा, और दूसरी तरफ है हमारा हीरो बंटी, जो इस पूरे माहौल में कहीं से भी फिट नहीं बैठता। कॉमेडी का सारा मजा ना इसी टक्कर में है। मिस्टर शर्मा को क्या चाहिए? एक्सपीरियंस, डिग्री, प्रोफेशनल बंदा। और बंटी के पास क्या है? 25 साल का सिर्फ चाय पीने का एक्सपीरियंस और एक उल्टी पहनी हुई शर्ट। उम्मीद और हकीकत का यही जो फर्क है ना, वही हंसी दिलाता है। अरे लेकिन कहानी तो अब शुरू हो रही है। जब मिस्टर शर्मा बंटी से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा प्लान क्या है, तो कहानी एक ऐसे लेवल पर पहुंचती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। चांद पर चाय की दुकान। ये है बंटी का मास्टर प्लान। चांद पर चाय की दुकान, और नाम चांदनी चौक। मतलब, ये जो शब्दों का खेल है ना, यही उसके कैरेक्टर को दिखाता है। बंदा पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में जी रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो। और सुनिए, उसका बिजनेस प्लान तो और भी गजब का है। स्टेप 1, चांदनी चौक नाम से टपरी खोलेंगे। स्टेप 2, वहां स्पेस टी बेचेंगे। और सबसे मजेदार है स्टेप 3, अगर किसी को चाय पसंद नहीं आई तो उसे पृथ्वी पर वापस भेजने की फ्री गारंटी। ये सब कितना अजीब है, पर बंटी से पूरी सीरियसनेस के साथ बता रहा है। यही तो है उसके प्लान का सबसे कमाल का हिस्सा। एस्ट्रोनॉट्स को फ्री में धरती पर वापस भेजेंगे। इससे साफ पता चलता है कि बंटी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है और उसका प्लान कितना इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, तो जब लग रहा था कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, कहानी में आ जाता है एक नया ट्विस्ट, और इस बार बंटी बुरी तरह फंस जाता है। मिस्टर शर्मा तो अभी भी बंटी के मून प्लान से ही जूझ रहे हैं। तभी ऑफिस में बैठा एक तीसरा आदमी बंटी की शर्ट पर कुछ देख लेता है। क्या देखा होगा उसने? और ये रहा वो ट्विस्ट। पता चलता है कि बंटी की टी शर्ट पर तो इनकी कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर का स्लोगन लिखा है। मतलब, नौकरी मांगने आए हैं और प्रचार कर रहे हैं दुश्मन कंपनी का। इससे बढ़िया कॉमेडी और क्या होगी, जहां कोई अनजाने में खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। पर बंटी हार मानने वालों में से नहीं है। वो तुरंत पासा पलट देता है। कहता है, ये एक डबल क्रॉस है। मैं तो असली में एक जासूस हूं जो कॉम्पिटिटर की कंपनी में घुसपैठ कर रहा था। मतलब, कुछ भी हो जाए, इसके पास हर सिचुएशन के लिए एक नई कहानी तैयार है। तो अब बंटी अपनी जासूसी वाली कहानी सुना ही रहा है कि सीन का क्लाइमैक्स आता है। एक ऐसी चीज होती है जो उसे इस इंटरव्यू से भागने का एक बड़ा ही मजेदार बहाना दे देती है। मिस्टर शर्मा कुछ कहते उससे पहले ही बंटी का फोन बज उठता है। उसके दोस्त पप्पू का एक अर्जेंट कॉल है, और बस यही कॉल इस कहानी को अपने अंजाम तक ले जाता है। फोन पर खबर आती है कि पुलिस बंटी की बाइक उठाकर ले जा रही है। लो जी, हो गया। अब चांद तारे सब एक तरफ और बाइक दूसरी तरफ। बंटी की ख्याली दुनिया की टक्कर अब असली दुनिया से होती है। और जाते जाते बंटी जो आखिरी बात बोलता है वो तो कमाल ही है। बहाना सुनिए जरा। कहता है, उसकी ग्रीन एनर्जी वाली बाइक को धुआं फेंकने के लिए सोलर बैटरी चाहिए। मतलब, क्या लॉजिक है। और इसी एक लाइन से वो मिस्टर शर्मा को एकदम चुप करा देता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये जो बंटी कर रहा था, ये उसका कॉन्फिडेंस था या बस बहाने बनाने की कला? क्या वो सच में एक जीनियस है जो किसी भी बात को घुमा सकता है, या फिर बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ एक इंसान? ये सीन इस सवाल का जवाब नहीं देता, और शायद यही इसकी खूबी है, सोचने के लिए एक मजेदार पहेली छोड़ जाता है।